Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are talking about diabetes. So India, as all of us know, global capital बन चुका है diabetes का. Sad, but this is the reality. So today I am talking about very effective tips which can prevent pre-diabetes to progress to diabetes. So if you know anybody who's dealing with diabetes, please share it with them, and as always, don't forget to like, share and subscribe. So here we go. Tips to prevent pre-diabetes फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू डायबिटीज़. नाउ जब प्री डायबिटीज़ होता है विच मीन्स आपका HbA1c लेवल जो है 5.7 to 6.2 के बीच में रहता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज प्री डायबिटीज़. उसको रोकना बहुत ज़रूरी है for your long term health and for your organs overall health. So आपका जो HbA1c level है, which is the 3-month average of your diabetes or of your sugar levels, should remain in control, should remain lesser than 5.8 or 5.7. So number one, अपना weight कम करें. अगर आप overweight हैं तो ज़रूर weight कम करें, especially the weight around your abdomen area. So जब आपके belly fat होता है, इसका मतलब है कि आपकी body में insulin resistance बढ़ रही है, जो blood sugar levels को control करने में मुश्किल बनाता है. तो make sure कि आप अपना weight कम करें. even कि 10% weight कम करने से आपकी insulin sensitivity जो है वो इम्प्रूव होगी और ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं कंट्रोल में आएंगे, विच विल स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ प्री डायबिटीज़ टू डायबिटीज़. नंबर 2, लो ग्लाइसेमिक फूड चूज़ करें. सो जब आप लो ग्लाइसेमिक फूड खाते हैं तो जो आपके शुगर लेवल हैं वो एकदम स्पाइक नहीं करते हैं. सो दैट इज़ वाई यू शुड चूज़ होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जिसमें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और जो आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन रखता है. देयर आर नो पीक्स, देयर आर नो वैलीज, देयर आर नो स्पाइक्स, देयर आर नो क्रैशेस, विच विल मेक श्योर कि आप प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में जल्दी एंटर ना करें, इनफैक्ट रिवर्स कर पाएँ. और अपने मील्स का ग्लाइसेमिक लोड कम करें. सो देयर इज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड देन देयर इज़ ग्लाइसेमिक लोड. नाउ ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को कंसिडर करता है. सो जो आप लो जो GI फूड्स खा रहे हैं, जिसकी अभी हमने बात करी, उसमें लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स के साथ कंबाइन करके अपने कार्बोहाइड्रेट्स खाएं. जब आप मील अपने ऐसे खाएंगे तो आपका जो ओवरऑल ग्लाइसेमिक लोड है वो भी कम हो जाएगा, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स आपके स्टेबल रहेंगे थ्रू आउट द डे. राइट, रोज़ 1 घंटा वॉक करें, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और अपने मील्स के बाद, स्पेशली लंच और डिनर के बाद, एक लाइट वॉक ज़रूर करें. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से आपका बॉडी इंसुलिन को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है और पोस्ट मील वॉक के बाद जब आप वॉक करते हैं तो इंसुलिन रिस्पॉन्स को ब्लंट करता है एंड देयर बाय यू हैव बेटर रिजल्ट्स. राइट, सो लाइट वॉक करने से ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो नीचे आएंगे, मसल मूवमेंट होगा, अब्जॉर्प्शन होगा एंड देयर बाय इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी और वेट मैनेजमेंट में आपकी हेल्प मिलेगी, विच मीन्स आम के आम और गुठलियों के दाम. अपना स्ट्रेस लेवल कम करें. डिड यू नो दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन क्रॉनिक स्ट्रेस एंड डायबिटीज़? क्योंकि जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो हार्मोनल इम्बैलेंस करता है जो ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं. सो मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे टेक्निक से अपने स्ट्रेस को मैनेज करें और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल करें, जिससे कि वो आपका प्री डायबिटीज़ से जो है वो डायबिटीज़ लेवल से आप बच सकते हैं. सो प्लीज़ वर्क ऑन योर स्ट्रेस लेवल्स. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ स्लीप. 7 से 8 घंटे की अच्छी गुड क्वालिटी नींद लेने से आपके जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेटेड रहेंगे, जो कि डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी है. और अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो अपने आप ही कंट्रोल में आ गए हैं. पुअर स्लीप विल कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपकी एपेटाइट को भी बढ़ाएगा, जो वेट गेन करेगा और ब्लड शुगर लेवल्स भी बढ़ाएगा. सो हर रात 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लें,
जिससे आपके डायबिटीज़ लेवल मेंटेन रहेंगे, वेट मेंटेन रहेगा, ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो इफ़ेक्टिव टिप्स हमने अभी शेयर करी हैं आप इस पे इम्प्लीमेंट करें। सो इफ़ यू आर प्री डायबिटिक देन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ डायबिटिक you will actually be able to reverse and go back to normal blood sugar levels, which is a non-diabetic condition. And like I said, whoever you know is struggling with this condition, don't forget to share with them. And like always, please don't forget to like, share and subscribe. We'll talk again. Bye bye.